मेरे प्रिय बच्चों, क्लास 9th के पाठ 1 अर्थात संख्या पद्धति के वीडियो नंबर 6 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो 6 देखने से पहले वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5 तक आप निश्चित रूप से देख चुके होंगे, फेयर कर चुके होंगे और उनके सूत्रों को अपने कॉपी में लिख चुके होंगे और अपना रिवाइज कर रहे होंगे। आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपना किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 3 को हल कीजिए। एक्सरसाइज 1.5। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास की अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ये भाषा वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग भाषा में देंगे बच्चों। लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पाई बराबर C/D अर्थात पाई बराबर परिधि बटा व्यास होता है। फिर दूसरी बात लिखेंगे कि यदि हम एक वृत्त की परिधि तथा व्यास को शुद्ध मानों तक निकाल लें और उनसे दशमलव संख्या प्राप्त करें, कर लें तो हमें अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या प्राप्त होती है। दशमलव संख्या प्राप्त होती है। इसलिए पाई को एक अपरिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए बच्चों, आपका तर्क यहाँ हो सकता है कि पाई का मान तो 22/7 होता है। आप ऐसा कह सकते हैं, पाई का मान 22/7 है तो सर 22/7 में 22/7 जो है तो पर बटा वाला संख्या है। अब बटा वाला संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, तो फिर आप अपरिमेय क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसका कारण हम यहाँ दे दिए हैं कि व्यास बटा परिधि के व्यास और परिधि के परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। तो परिधि और व्यास किसी भी एक वृत्त की परिधि और उसी वृत्त के व्यास को यदि आप निकाल लेते हैं और निकाल करके उसको भाग करते हैं तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या प्राप्त होता है। कोई दशमलव संख्या कभी ख़त्म नहीं हुआ, भाग कभी ख़त्म नहीं होता है और रिपीट भी नहीं करता है। इसलिए 22/7 तो मैथ को बनाने की सुविधा के लिए ले लिया जाता है, परंतु 22/7 नहीं, वह अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होता है और यही वजह है कि उसको हम लोग एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। आइए बच्चों, संख्या रेखा पर हम लोग √9.3 को निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्केल से 9.3 माप का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ठीक है, 9.3 का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा देंगे।
यहाँ से हो जाएगा यह 1 सेंटीमीटर, मैंने एक इकाई आगे बढ़ाइए, जरूरी नहीं है आप सेंटीमीटर ही लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। आपने क्या किया, एक इकाई आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर आ गया। अब यह जो प्राप्त हुआ इसके बीचों बीच एक बिंदु प्राप्त कीजिए, उसको कहा जाएगा O। और यहाँ पर प्रकार का नोक रखिए और प्रकार का पेंसिल यहाँ तक फैलाइए, प्रकार का नोक यहाँ रखिए, प्रकार का पेंसिल यहाँ तक फैलाइए और फैला करके इस तरह से एक अर्धवृत्त बना लीजिए। यह जो अर्धवृत्त बनेगा तो फिर यहाँ जहाँ से हम लोगों ने एक इकाई लिया था, यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण हम लोग इस तरह बना देंगे। 90 डिग्री का जब कोण बनाएंगे तो यह जो हमको प्राप्त होगा यह 0 होगा, हमारे संख्या रेखा का शून्य यह होगा। ठीक है बच्चों, शून्य जब यह होगा तो प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ तक पेंसिल को फैला के इस तरह डॉट 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 करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा, यह होगा √9.3। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। इसके पीछे आप चाहते हैं कि तर्क हम जानना चाहें कि यह क्यों √9.3 होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से मिलाना होगा और मिला करके जो हम लोगों ने यह त्रिज्या लिया वह त्रिज्या हम लोग निकालें। आइए इसका हम लोग तर्क भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम लोगों ने ऐसा किया, यह तो आप बनाएंगे, ऐसा आप बनाएंगे, परंतु तर्क समझाने के लिए हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ 1 है और यह 9.3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऐसा हम लोगों ने किया है बच्चों। यहाँ पर हम लोगों ने 90 डिग्री का एक कोण बनाया है, तो इसको हम लोग मिला देंगे। यह आपको तर्क कारण दे रहे हैं, यहाँ लिख दीजिए कारण कि 9.3 वह क्यों हो गया। यह हो गया आपका O माने त्रिज्या। तो यह देखिए, यह 9.3 और यह 1 दोनों मिलकर 10.3 हो गया। तो 9.3 प्लस 1 और उसका बटा 2 न त्रिज्या हुआ, तो यह जो भुजा हुआ कौन त्रिज्या, यह 9.3 प्लस 1 बटा 2 यह हो गया। और यह कितना हुआ बच्चों, यह देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक यह कितना हुआ, 9.3 का आधा हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे यह होगा 9.3 बटा 2 यह हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के यह निकाल सकते हैं कि नहीं, तो यह हो गया 0, यह तो O है, O वृत्त का केंद्र है तो O है, यह हो गया 0। तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यह स्क्वायर माइनस यह स्क्वायर, तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर यह जो प्राप्त होगा आपको 9.3 प्राप्त होगा। और इसी को हम लोग आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों, यह जो है इसको आप A मान लीजिए, इसको A, तो हो जाएगा क्या, OA बराबर हो जाएगा √9.3 प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 9.3 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको आप हल कीजिएगा तो √9.3 आपको प्राप्त हो जाएगा। हल करके देख लीजिए, यह हो जाएगा 9.3 प्लस 1 माने 10.3 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 9.3 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एक बार हम लोग ले लेंगे 10.3 बटा 2 प्लस 9.3 बटा 2, और एक बार ले लेंगे 10.3 बटा 2 माइनस 9.3 बटा 2 ले लेंगे अंडर रूट में। फिर इसको आगे हल कीजिए, तो 10.3 और 9.3 कितना होगा, 19.6, 19.6 बटा 2, और ये हो जाएगा गुना, ये हो जाएगा 10.3 और माइनस 9.3, तो मैंने 1 बटा 2। देखिए 10.3 में से 9.3 गया तो 1 बचेगा ना, तो 1 बटा 2 हो जाएगा यह। अब इसको आगे हल कीजिए, इसको काटिए, 2 9 18, 2 9 18 और यह बचेगा 2 9 18 दशमलव 2 8 16,
9.8/2 आ जाएगा। 9.8/2 आ जाएगा। और हमको चाहिए कितना, √9.3 चाहिए। इसको समझते हैं बच्चों। यह कारण के लिए बच्चों वैल्यू लेने में हम लोगों ने गलती कर दिया है। गलती इस तरह किया है, ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा। फिर से दोबारा इस कारण को हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको नंबर दे दीजिए। ए हो गया है, इसको लिख दीजिए बी और इसको लिख दीजिए सी। तो हम लोग ओ ए निकालेंगे। ओ ए बराबर, ओ ए त्रिज्या है तो ओ ए हो गया, इसके बराबर ओ बी त्रिज्या है तो ओ बी भी हो जाएगा, इसके बराबर ओ सी त्रिज्या है तो ओ सी भी हो जाएगा। और इन सब का वैल्यू कितना होगा, 9.3 यहाँ तक है और एक जोड़ के तब त्रिज्या लिया गया है। तो 9.3 जोड़ 1/2 मैंने हो जाएगा 10.3/2। ठीक है बच्चों। अब हमको यह वैल्यू निकल गया, ओ ए निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, यह ओ चाहिए, मैंने ओ 0 चाहिए, यह चाहिए। तो यह देखिए क्या है, यह 9.3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.3 है में से। अब यह घटेगा ना, यह त्रिज्या घटेगा तब ना यह आएगा। तो त्रिज्या घटाइए, त्रिज्या कितना है, 10.3/2। तो 9.3 यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ 9.3। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसके त्रिज्या को घटाएंगे। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10.3/2। तो इसको घटा लीजिए, 9.3, तो 9 बटा का घटाव कीजिए। तो 9 दूनी 6 और 2 9 18, 18.6 माइनस 10.3/2। तो 18.6 में से 10.3 गया तो 6 में से 3 गया तो 3 आ गया, दशमलव आ गया। 18 में से 10 गया तो 8 आ गया, 8.3/2। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 8.3/2 और यहाँ लिख देंगे 10.3/2। यह हो गया 10.3/2। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय में हमको क्या चाहिए, ओ ए चाहिए। ओ ए बराबर क्या होगा, √10.3/2 का स्क्वायर माइनस 8.3/2 का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, यह हो जाएगा 10.3/2 प्लस 8.3/2 गुना 10.3/2 माइनस 8.3/2 कोष्ट बंद अंडर रूट। तो 10.3 और 8.3 कितना हो जाएगा, 3 3 6.10 18, 18.6/2 गुना ये हो जाएगा कितना, 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, 2/2। फिर से एक बार और घटाव कर लीजिए। 3.3 10 में से 8 गया 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, अब 18.6/2 बचा, तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो आएगा 9.3 यह आपका आंसर हुआ। इस प्रकार हम लोग को ओ ए 9.3 प्राप्त हुआ। तो ओ ए जो है, वो यह जो है यही ना हम लोग लिए। तो प्रकार में इसको लेकर के हम लोग क्या किए, यहाँ लगा दिए। जब यह 9.3 है तो यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक भी √9.3 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा जो हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया है, √9.3 को प्रदर्शित किया है, वो एकदम सही है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर में इसको शामिल कर दीजिए। हम अगला क्वेश्चन आपको क्लियर करते हैं। अब आइए बच्चों, किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 5 उसमें कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर इस सूत्र के कॉपी में एक बात आपको लिखना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, इसकी परिभाषा पहले लिख लीजिए। किसी अपरिमेय संख्या के हर को परिमेय बनाने के लिए की गई प्रक्रिया को
हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कहते हैं। जैसे बच्चों आपको दे दिया 1/√3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/√3 गुने √3/√3। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर को समान संख्या से गुना करने से या समान संख्या से भाग करने से उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह हो जाएगा √3/3। तो देखिए हर परिमेय संख्या में आ गया, तो इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। उसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन है, उसको हम आपसे क्लियर कर देंगे। 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 1/√7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो 1/√7 ले लेंगे, फिर √7/√7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √7/7। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया आपका आंसर। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई अपरिमेय संख्या दिया है जिसका हर में एक रूट वाला कोई संख्या है, तो उसी रूट वाला संख्या से इसके ऊपर नीचे गुना कर देने से इसका परिमेयकरण हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1/√7 माइनस 1/√6। 1/√7 माइनस √6। तो जब इस तरह की संख्या प्राप्त हो कि नीचे में 2 रूट आ जाए तो हम क्या करेंगे, यह बात देखिए। लिखेंगे 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पर 2 रूट वाला संख्या आ गया है, तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल के इन दोनों को गुना कर देंगे। √7 प्लस √6, देखिए यही संख्या लिए पर चिन्ह बदल के लिए √6। अब इनको गुना कीजिए, ये हो जाए कितना, √7 प्लस √6 बटा या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों √7 प्लस √6 बटा 7 माइनस 6 बराबर √7 प्लस √6 बटा 1 बराबर हो जाएगा √7 प्लस √6। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√5 प्लस √2। सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 1/√5 प्लस √2। तो इसको हल कीजिए। 1/√5 प्लस √2 गुना √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2। तो ये ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इससे हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा 5 माइनस 2 हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा 3। आंसर। हमारा क्वेश्चन है इसके हर को परिमेय बनाइए, तो हर को परिमेय बना दिए तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया जी, 3 नंबर। बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1/√7 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 1/√7 माइनस 2। तो हम लोग वही काम करेंगे बच्चों। फिर 1/√7 माइनस 2 है तो √7 माइनस 2 बटा √7 माइनस 2 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 माइनस 2 बटा ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो जगह √7 माइनस 2 बटा 7 माइनस 4, तो हो जाएगा √7 माइनस 2 बटा 3। आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह प्रश्नावली 1.5 आपका समाप्त होता है। और प्रश्नावली 1.6 से संबंधित घातांक संख्याओं के जो सूत्र हैं उन सूत्रों के बारे में अब आपसे चर्चा करने जाएंगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। चलिए बच्चों, 1.6 पढ़ने से पहले आपको एक प्रकार की संख्या को पढ़ना होगा, उसका नाम है घातांक संख्या। घातांक संख्या की पढ़ाई देखिए, करनी संख्या जो हम आपको पढ़ाए हैं उसकी पढ़ाई केवल 9th क्लास में ही है, 10th में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है, 7 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है।
परंतु यह जो घातांक संख्या आप पढ़ने जा रहे हैं इसकी पढ़ाई 7 से शुरू हो जाती है। 7, 8, 9 में पढ़ रहे हैं, फिर जाइएगा तो 10th में चूँकि सूत्र तो नहीं पढ़ना है, पर इस संख्या का यूज़ कई जगहों पर है और बिना इस संख्या के जाने आप मैथ को सुचारू रूप से नहीं चला पाइएगा। इसलिए इस संख्या को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए। सबसे पहले घातांक संख्या का परिचय कराते हैं आपको। इसका परिचय इस तरह होता है, जैसे कोई संख्या नीचे m दिया हुआ है और इसके कोना में, इस कोना में, इधर इस कोना में यहाँ a लिखा हुआ है। जैसे देखिए हमको 5 लिखना है, इसका घात लिखना है तो इस कोना में घात लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ। तो यह स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए कि हमको घात कहाँ लिखना है। तो घातांक संख्या में एगो यह रहता है, एगो यह रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं आधार, इसको कहेंगे आधार, और इस संख्या को कहते हैं हम लोग घात। यही इसका परिचय हुआ बच्चों। लिखने का तरीका देखिए, और हम लोगों को इसको आधार कहा जाता है और इसको घात कहा जाता है। जैसे यहाँ इसमें आधार क्या हुआ बच्चों, आधार हुआ 5 और घात कितना हुआ, घात हुआ 2। आइए अब दूसरा पढ़ते हैं, नामकरण। घातांक संख्या का नामकरण। इसका नामकरण क्या होता है कि यहाँ लिख दीजिए घात और यहाँ लिख दीजिए नाम। घात 1 जो होता है 1, यह छुपा रहता है। यदि किसी संख्या पर कोई घात नहीं दिया है, इसका मतलब उसका 1 छुपा हुआ है। इधर जैसे लिख लीजिए, जैसे, चाहे उदाहरण लिख लीजिए। इसमें आप उदाहरण में क्या कीजिएगा बच्चों, देखिए इसके उदाहरण में आपको जैसे 5 लिखा है, 5, तो 5 में घात नहीं ना दिया है, नहीं दिया है इसका मतलब छुपा हुआ है। जैसे ए लिखा है, ए के में भी घात नहीं दिया है तो घात छुपा हुआ है। चलिए 2 घात होता है तो इसको वर्ग कहा जाता है, वर्ग, इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वर्ग कहते हैं इंग्लिश में, स्क्वायर कहते हैं, या साधारण रूप में घात 2 भी इसको कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल हुआ जैसे 5 की घात 2, ए का स्क्वायर, इस तरह। यदि 3 दिया होगा तो कहा जाता है घन, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूब, या साधारण भाषा में कहा जाएगा घात 3। जैसे 5 की घात 3 या ए क्यूब, इस तरह। घात 4 दिया होगा तो लिखेंगे, इसको कहेंगे हम लोग घात 4, या स्क्वायर टू द पावर, इंग्लिश में इसको कहते हैं टू द पावर 4। ठीक है, जैसे 5 की घात 4 है, हिंदी इंग्लिश में कहेंगे 5 टू द पावर 4, ए टू द पावर 4, इस तरह कहेंगे। इसके साथ ही घात 5, घात 6, घात 7, घात 8, घात 9, घात 10, इस तरह होता है। अब आइए अब घातांक संख्याओं के सूत्रों को पढ़ते हैं। घातांक संख्या का सूत्र, सबसे पहला सूत्र यह है कि यदि कोई संख्या दिया हो, वह बार बार गुना में आ रहा हो, इस तरह बार बार गुना में आ रहा है, मानते हैं n बार आ रहा है, तो हम लोग इसका घात लिखते हैं m की पावर n। जैसे कोई संख्या है 5 है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 4 बार है तो m की घात 4, 10 गुना 10 गुना 2 बार है तो 10 की घात 2, इसका मतलब यह होता है। दूसरा सूत्र, यदि कोई संख्या है a गुना a गुना a गुना a डॉट 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 m बार, ये उल्टा लिख दिया, इसका उल्टा लिखेंगे हम लोग। यदि कोई संख्या a है, इसकी घात m है, इसका मतलब a गुना a गुना a गुना a डॉट 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 m बार। ठीक है, तीसरा सूत्र पर आइए। यदि कोई घात की संख्या a का पावर m है और गुना a का ही पावर n है, तो इन दोनों का पावर जुट के आंसर हो जाता है। तीसरा, चौथा, यदि कोई संख्या है घात की संख्या और आधार सेम है और बीच में भाग का चिन्ह है, घात अलग अलग है, तो m माइनस n हो जाता है। पांचवा, अब इन सब सूत्रों को जब आप सवाल बनाएंगे तो वहाँ पर यूज होगा।
इसलिए इन सूत्रों को ध्यान से अपने कॉपी में लिख लीजिए और रोज़ रोज़ जब रिवीजन कीजिएगा तो ये आपके पास पक्का हो जाएगा। तो देखिए a की पावर m है और सबका पावर n है, तो होता है a की पावर m गुना n हो जाता है। छठा, यदि किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। सातवां, यदि a की पावर m है गुना b की पावर m है तो हो जाता है a गुना b का पावर m। इसी प्रकार भाग में भी होता है। आठवां, a की पावर m है और भागा b की पावर m है तो ये हो जाएगा a भागा b की पावर m या a बटा b की पावर m। बटा और भागा तो बराबर न होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। जब इतना हम लोग जान गए तो अब हम लोग जानेंगे माइनस वाला घात। a की घात माइनस m है तो ये हो जाएगा 1 बटा a की घात m। ठीक है बच्चों, या इसके उल्टा कहें कि 1 बटा a की घात माइनस m है तो यह हो जाता है a की घात m। 10वां में आइए, यदि a बटा b कोई बटा वाली संख्या दिया हो, इसका घात m है चाहे माइनस m है, तो इसका बटा को पलट देंगे तो इसका घात m हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है। इतने सूत्रों को घातांक का सूत्र कहते हैं बच्चों। इसमें सभी बात शामिल है। एक सूत्र और छूट रहा है, 10 हो गया। 11, यदि a बटा b की घात m है तो इसको हम लोग a की घात m बटा b की घात m लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इन सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा वीडियो हम कर देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट अब लीजिए। स्क्रीनशॉट आ रहा है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने सूत्रों में शामिल कर लीजिए। सूत्र की कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप उतार लीजिए इस तरह। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.6 को पढ़ेंगे। आप लोग हमारे वीडियोज़ को बढ़िया से देख रहे हैं, प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, अपना प्रेम निभा रहे हैं। आपके प्रेम को का पता कैसे चलता है कि आप हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमको पता चलता है कि आप हमारे वीडियो से प्रेम कर रहे हैं। इससे आप अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं और अपने देश का विकास कर रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।